जबकि कैंपस के अंदर सारा जांच का वहाँ पे सुविधा है। उस सुविधा के अनुसार धांधली किया गया है। जो लैब टेक्नीशियन है वो ए पॉजिटिव को बी पॉजिटिव कैसे लिख सकता है? जी हाँ, सो अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन सब चीज़ हुआ है। अल्ट्रासाउंड में क्या चीज़ बताए थे कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा? बोले कि ट्यूमर हो गया है बददानी के, मतलब जो भी होगा तो हम लोग की केस देखेंगे। इस तरह का दबाव दिया उन लोग, और बोल रहा था कि पोस्ट ज़्यादा बोलोगे तो पोस्टमार्टम करने के लिए ले जाएंगे, ये बुला देंगे, प्रशासन और बुला देंगे, कार्रवाई कर देंगे। इस तरह के बहुत से हम लोग 13 लाख रुपया लगाए थे। जी क्या जमीन बेचे थे, क्या कर्जा लिए थे? कर्जा लेकर हम लोग शासन के द्वारा जो कह रहे हैं राजकुमार जी, ये हम नहीं कह रहे हैं, राजकुमार जी कह रहे हैं कि ये मिली भगत से बॉडी को हटाया गया। पहले हमारे पास आए, दूसरी में चले गए हॉस्पिटल में, वहाँ से आए और आने के बाद दबंगई दिखाने लगे। खाकी वर्दी का दबंगई, खाकी वर्दी का गर्मी अब आपको बिहार में मिलेगा। रोहतास जिला के मौजूद हैं बिहार के रोहतास जिला अंतर्गत डेहरी वंशन में। अब यहाँ से एक ऐसी खबर उभर के आ रही है जो सुनने के बाद दिल दहला देगी। 2 बच्चों की मां को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और एडमिट के दौरान उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DSTV बिहार, मैं हूं धनंजय कुमार। अभी इस वक्त ऐसा एक खबर आया है जहां डेहरी तार बंगला में स्थित अदरी हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर बैठते हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। और जहां कहा जाता है कि हॉस्पिटल भगवान का एक दूसरा रूप बैठते हैं, भगवान का एक मंदिर में जाते हैं जो भगवान से दर्शन करते हैं। लेकिन जब मनुष्य को किसी तरह से बीमारी आता है तो दूसरे भगवान डॉक्टर को माना जाता है यहाँ धरती पर। लेकिन उसी भगवान डॉक्टर के यहाँ वीरेंद्र डॉक्टर को मान लिए गए थे इनके परिजनों ने। और ये जो बैठे हुए हमारे बगल में जो तस्वीर देख रहे हैं, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये वही व्यक्ति हैं राजकुमार जी। देखने के बाद और सुनने के बाद एकदम दिल दहल जाएगा। एक बगल में जो बैठी हुई है उनकी पुत्री है और पीछे जो खड़े हैं जो लड़के हैं उनके पुत्र हैं। और वो पुत्र इस वक्त अभी ऐसे खड़े हैं जो हाथ में जो देख रहे हैं वो लोहा पानी हिंदू धर्म में जो होता है वो लिए हुए हैं। लेकिन हम आपको बता दें अभी पढ़ने का समय, सारा उम्र बाल बच्चा को ऐसी है। लेकिन हम इस केस को आगे हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम इनसे जानकारी लेते हैं। आपका नाम क्या है? राजकुमार गुप्ता। आपके साथ क्या ऐसी घटना घटी थी हॉस्पिटल में? ऑपरेशन कराए थे बचदानी का और ट्यूमर का, ठीक ना। ऑपरेशन हुआ 13 तारीख को, 13/6 को। उसके बाद में 13 को हुआ तो बोले डॉक्टर साहब को ब्लड चढ़ाना होगा। तो हम पूछे कि डॉक्टर साहब कौन ब्लड चलेगा, तो बोले कि बी ग्रुप चलेगा। तो हम बोले कि डॉक्टर साहब मेरा बी ग्रुप है। तो कहेंगे बी ग्रुप है तो जांच कराएं। तो बी ग्रुप निकला। वाइफ को बोला कि ए ग्रुप, उनका ए ग्रुप था, उनका बी ग्रुप। आपकी पत्नी का कौन सा ग्रुप था? ए ग्रुप था। और ब्लड कौन चढ़ा? बी ग्रुप था। बी ग्रुप का? जी। क्या उसका कुछ आपके पास प्रमाण है? जी हाँ है। जो बी ग्रुप चढ़ा है? जी हाँ। तो ऐसा में सारा दोष किसका हो सकता है? जांच कहाँ हुआ था, कैंपस के अंदर या कैंपस के बाहर? वीरेंद्र के हॉस्पिटल के अंदर में जांच हुआ था, उन्हीं के कैंपस में। अच्छा, कैंपस में इतना धांधली है जबकि कैंपस के अंदर सारा जांच का वहाँ पे सुविधा है। उस सुविधा के अनुसार धांधली किया गया है। जो लैब टेक्नीशियन है वो ए पॉजिटिव को बी पॉजिटिव कैसे लिख सकता है? किसी का ज़िंदगी से क्यों खेलता है? ऐसे ऐसे हॉस्पिटल को क्यों नहीं कार्रवाई किया जाता है? ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में जो डॉक्टर बैठते हैं, लैब टेक्नीशियन बैठते हैं, क्या वो लैब टेक्नीशियन के डिग्री देखे हैं? क्या वो पढ़े थे? या ऐसे ही आप कम पैसा पर रखते हैं और पैसा कमाने के चक्कर में किसी के घर के बेटी बहन माँ बाप भाई का आप जान लेने का काम करते हैं? हम आपको और भी आपको स्पष्ट कराएंगे। आप बता सकते हैं कि उनका उम्र क्या था? 38 साल। अल्ट्रासाउंड करवाए थे? जी हाँ, सो अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन सब चीज़ हुआ है। अल्ट्रासाउंड में क्या चीज़ बताए थे कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा? बोले कि ट्यूमर हो गया है बददानी के, मतलब होती बगल में मांस का गोला हो गया, तो उसी का ऑपरेशन हुआ है। बजदानी के बगल में ट्यूमर हो गया, उसका ऑपरेट करना है। जी। ठीक है। उस ऑपरेट करने के लिए आपके पास अल्ट्रासाउंड ये सब करवाए थे पूरे जांच? जी, सब जांच कराए थे। अच्छा, ऑपरेशन कहाँ हुआ था? डॉक्टर वीरेंद्र में। डॉक्टर वीरेंद्र जो अदरी मेमोरियल हॉस्पिटल के नाम से तार बंगला में स्थित है,
वहाँ पे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार बैठते हैं, और वहाँ पे जो ऑपरेशन हुआ है वो ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ है। आखिर ऐसा में किसको आप दोष देना चाहते हैं? डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब को। आपसे पैसा कितना लिया गया होगा? टोटल खर्चा 13 लाख रुपया खर्चा हो गया, 12 से 13 लाख रुपया। कितना दिन आप एडमिट थे उसमें? इसमें हम एडमिट थे 5 दिन। तो आपका भी दिल दहल जाएगा। अगर बिहार में बड़े बड़े हॉस्पिटल आप देखे हैं, आप 13 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 1 सप्ताह के अंदर अगर 13 लाख रुपया अगर लग जाता है, तो ये स्वास्थ्य मंत्री आप एक बार जरूर कार्रवाई करें। 13 लाख रुपया के अगर वो इनकम टैक्स नहीं भरते होंगे और 13 लाख रुपया इस मरीज के गार्जियन से ले लेते हैं, और आपको भनक भी नहीं लगता है कि हमारे बिहार में इस तरीक़ा से मेडिकल लाइन में लूट हो रही है, और आप इस पर आवाज़ नहीं उठाएंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे हॉस्पिटल को सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है, और ऐसे कार्रवाई की ज़रूरत है ताकि ऐसा दूसरा डॉक्टर न सोचे कि हम किसी को जान ले, क्योंकि डॉक्टर को दूसरा रूप भगवान माना जाता है। और ये बच्ची तो देख रहे हैं ना, 13 लाख रुपया में कम से कम तो ये बच्ची अपना लाइफ सेटल कर सकती थी, ये लड़का लाइफ सेटल कर सकता था पढ़ लिख कर, और इस बच्ची को शादी ब्याह भी हो सकता था। वो 13 लाख रुपया आज इनके पास रहता तो आज ये पिता जो बैठे हुए हैं बच्ची का पुत्र का, ये मासूम पिता क्यों है? अभी इनके पास कोई अब चारा नहीं है, नहीं इनके पास कोई रास्ता है, और जानते हैं कि अब ये आगे क्या करेंगे। क्या थाना में FIR किए थे? FIR करने हम लोग जा रहे थे, तो पहले तो उन लोग थाना वाला बोला कि जाओ FIR कीजिए, हम आपके साथ में हैं। फिर उसके बाद उन लोग जब मांग किए, तो मांग करने के बाद में उन लोग थाना वाला जब गया ना, तो उसके बाद बोला कि जाइए FIR कीजिए, ऊपर में अब जो भी होगा तो हम लोग ही केस देखेंगे। इस तरह का दबाव दिया उन लोग, और बोल रहा था कि पोस्ट ज़्यादा बोलोगे तो पोस्टमार्टम करने के लिए ले जाएंगे, ये वो ये बुला देंगे, प्रशासन और बुला देंगे, कार्रवाई कर देंगे। इस तरह के बहुत से हम लोग को धमकी दिया। कौन प्रशासन बोल रहे थे? जी हाँ, प्रशासन बोले थे कि आपको और कार्रवाई कर देंगे ऊपर से? ऊपर से बोल रहे थे, धमकी भी दे रहे थे कि लाश जल्दी यहाँ से निकालिए, ये वो। हम लोग क्या उन लोग के क्या समझ में आया? मिली भगत हो गए थे क्या? जी हाँ, मिली भगत हो गए थे। आपसे कंफर्म हो रहे थे कि उनसे मिले थे? जी जी, पहले तो प्रशासन आपके पास आया था डायरेक्ट या हॉस्पिटल में गया था? डायरेक्ट प्रशासन हॉस्पिटल में आया था। हॉस्पिटल में? जी। आप लोग के पास नहीं मिला? नहीं, शुरू में हम लोग से मिला, उसके बाद अंदर गया, फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बाद बोल रहा है कि जाइए ये कीजिए वो कीजिए, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये वो ज़्यादा बोलोगे तो पोस्टमार्टम ले जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। हम लोग अपना देख रहे थे कि डेड बॉडी खराब होने जाएगा, इसी के चलते हम लोग लेके वहाँ से हट गए। आप जो पैसा 13 लाख रुपया लगाए थे, जी, क्या जमीन बेचे थे, क्या कर्जा लिए थे? कर्जा लेकर हम लगाए थे। अब कर्जा आप कहाँ से भरिएगा? ना आपके पास धन रह गया, ना आपके घर में लक्ष्मी जो थी वो भी चली गई दुनिया से। जी, जो कि वही प्रॉपर चलाने वाली दुकान थी, हम तो माल भर रहे थे। हम लोग सोच लीजिए कि हम बाहर भीतर खाली रह रहे थे माल भरने पर। लड़की का फुल मेंटेन, लड़कन के सब मेंटेनेंस, घर परिवार सब दुकान ले मेंटेन कर रही थी। ये देख लीजिए, ये छोटा मोटा दुकान है, इस दुकान से क्या 13 लाख रुपया कमा के कर्जा भर देंगे? वो भी आज के युग में 13 लाख रुपया कोई छोटा रकम नहीं होता है, बहुत बड़ा रकम होता है। और ये छोटे छोटे दुकान से ये कब तक कर्जा भरेंगे 13 लाख रुपया? ना इनके घर का पत्नी रही, ना इनके पास पैसा रहा, अब केवल रह गया तो केवल ये दुखी परिवार। और दुखी परिवार कब तक रहेगा? जब तक बिहार में ऐसे ऐसे डॉक्टर बैठेंगे, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल रहेगा, ऐसे ऐसे हमारे यहाँ बिहार में टेक्नीशियन रहेंगे। जांच की जगह जब पता नहीं है कि A और B क्या होता है, निगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, उसको ये भी पता नहीं कि किसका ज़िंदगी क्या किस वक्त बदल जाएगा, कोई जानकारी नहीं है, और सीधा कलम उठाएं और लिख दिए। नींद में थे? अगर नींद में थे तो घरे सोइए, हॉस्पिटल में जाइएगा, लिख दीजिएगा एक जगह पर B और B के जगह पर A। किसी को आप जान ले लिए हैं, किसी का घर का पूरा फैमिली का आप एक सपना तोड़ दिए हैं। इस बेटी थी और ये बेटा है इनका, ये दोनों देश का भविष्य हैं, ये दोनों देश का भविष्य आप खत्म कर दिए हैं। हम यही कहना चाहते हैं यहाँ के प्रशासन के द्वारा जो कह रहे हैं राजकुमार जी, ये हम नहीं कह रहे हैं, राजकुमार जी कह रहे हैं कि ये मिली भगत से
बॉडी को हटाया गया। पहले हमारे पास आए, दूसरी में चले गए हॉस्पिटल में, वहाँ से आए और आने के बाद दबंगई दिखाने लगे। खाकी वर्दी का दबंगई, खाकी वर्दी का गर्मी अब आपको बिहार में मिलेगा, रोहतास जिला के डेहरी वंशन में। और सामने मिल रहा है और देख रहे हैं किस तरीक़ा से ये परिवार जो हैं गरीबी में अब दब गए। हो सकता है कि कई एक साल तक ये नहीं उठेंगे, क्योंकि 13 लाख रुपया बहुत ज़्यादा मायने रखता है। 13 लाख रुपया बहुत बड़ा रकम होती है। 13 लाख रुपया ये छोटे छोटे बिजनेस से तो ये भर नहीं पाएंगे, ये कर्ज में ही दबे रहेंगे। मैं यही बिहार के मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ के हॉस्पिटल में जो भी हैं इसको जल्द से जल्द कार्रवाई करें और इस व्यक्ति को एकदम इंसाफ दिलाने का काम करें। इसी के साथ मैं धनंजय शर्मा, जय हिंद।